2000 से लेकर 2024 तक 17 करोड़ से 1600 करोड़ पहुंच गए, यानी कि 100 गुना ग्रोथ ली इन्होंने। इनका कैगर 22% का रहा। आज हल्दीराम का जो स्नैक्स और स्वीट है वो 80 देशों में बिक रहा है। क्यों? एक बार टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, पैकेज फूड कर लिया, फ्रोजन फूड कर लिया, अब पूरी दुनिया में बेचो। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये 4 देशों में सबसे ज्यादा बिकता है। एक्सपोर्ट इनके धंधे को 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़े ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स के एक्सपोर्टर आज हल्दीराम ही है। हल्दीराम ने पहला ओवरसीज फैक्ट्री यूके में लगाई। वहां ओवरसीज फैक्ट्री जो उनकी यूके में लगी, वहां पे मिठाई बनती है, लेकिन स्नैक्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है जी। जो जितना भी नमकीन है, जो चिप्स है, जो भजिया है, वो सारी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। खाली जो मिठाई है वो अमेरिका में या यूके में वही फैक्ट्री में बनती है। यूके में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। हुरून की रिपोर्ट कहती है, जो 2024 की रिपोर्ट है, हल्दीराम इंडिया का लिस्टेड कंपनी अगर ना हो तो उसमें सारी की सारी कैटेगरी के अंदर, खाली स्नैक्स नहीं, खाली रेस्टोरेंट नहीं, खाली क्यूएसआर नहीं, खाली कोल्ड स्टोरेज नहीं, खाली इस प्रकार की कंपनियां नहीं, किसी भी प्रकार की कंपनी में ले लो, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी का खिताब जीता है हुरून रिपोर्ट के हिसाब। पहले टेबल टर्नओवर रेट इनका 2 था, अब इनका 4 हो गया है। फैमिली रेस्टोरेंट के लिए टेबल टर्नओवर 3 को बहुत अच्छा माना जाता है, इनका 4 है। समझा देता हूं 2, 3, 4 होता क्या है। आप ऐसा मान लो, एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, एक शिफ्ट मान लेते हैं। एक शिफ्ट के अंदर अगर आपके पास 40 टेबल है और 100 लोगों ने खाना खाया, तो ऐसा कर लो 100 डिवाइडेड बाय 40 तो आ गया 2.5, है ना। 100 डिवाइडेड बाय 40 आ गया 2.5, यानी कि 40 टेबल पे 100 बार बिल कटा है। 40, एक टेबल जल्दी घूमी, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल पे खाया पिया निपटाया, अगला आदमी आके टेबल पे बैठा। एक बार में 40 टेबल है, लेकिन कितने बिल फट रहे हैं 40 टेबल में? 40 ही बिल फट रहे हैं, मतलब एक टेबल पे एक आदमी 3 घंटा अपना डिनर आराम से करके जा रहा है। बैठे हैं, बतिया ही रहे, खा रहे, क्योंकि खाने का ऑर्डर किया, खाना आधे घंटे में आएगा, फ्रेशली बनेगा। इनका सिस्टम ऐसा है कि खाना ऑर्डर करो, 7 मिनट में खाना आ जाएगा आपके पास में। पहले स्लो मील प्रिपरेशन होती थी इनकी। अब जो ये फ्रोजन फूड में घुसे ना, जो थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, अब कस्टमर की टेबल में बहुत ज्यादा, 2 की जगह 1 कस्टमर को पहले सर्व कर पाते थे, अब 1 की जगह 4 को सर्व कर पाते हैं, क्योंकि फ्रोजन फूड ले आए, सेमी कुक्ड होता है, पैकेज होता है, फ्रोजन फूड होता है, हल्दीराम की फैक्ट्री से रेस्टोरेंट में आता है। आधा काम पहले ही हो चुका होता है, वहीं गर्म करना, उबालना, फट से देना है। अब कुकिंग स्टाफ को क्या करना है, बस रीहीट किया और बहुत जल्दी क्विकली फटाफट से रेस्टोरेंट को। अब इससे क्या हो रहा था, रेस्टोरेंट में टेबल बहुत तेज घूम रही थी। अब उतनी ही 40 टेबल पे, समझ लो पहले मैं 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा था, अब उतनी ही 40 टेबल पे मैं 30 लाख का रेवेन्यू कर रहा हूं। 40 ही टेबल है, उतना ही स्क्वायर फीट जगह है, उतना ही बड़ा आउटलेट है, पर एक लंच में मैं अगर 10 लाख कर रहा था, अब मैं एक लंच पे 20 लाख या 30 लाख कर पा रहा हूं। फ्रोजन फूड से क्या हुआ, हल्दीराम ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, क्वालिटी की और टेस्ट की। वही क्वालिटी वही टेस्ट, दिखने में वैसा ही लगेगा हर बार, टेस्ट में वैसा ही लगेगा हर बार। अब इतना काफी नहीं था, ये चाहते थे कि स्टैंडर्डाइजेशन हर स्टेप पे लेकर के आए। समझो, बहुत डिटेल में दे रहा हूं आपको। ऐसे एसओपीज कैसे बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, आज सीखने को मिलेगा। शेयर करना इन वीडियोस को, आप शेयर करना। लोग आलतू फालतू वीडियोस बहुत देखते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज बनती है, लेकिन ये रियल कंटेंट है, रियल स्ट्रेंथ है। हल्दीराम ने 10 स्टेप अपनाए। 10 स्टेप क्या है? पहला स्टेप देखो, हर टच पॉइंट पे स्टेप अपनाया, सारे प्रोसेस देखो कैसे बनाए। पहला स्टेप क्या है कि कस्टमर के एंट्री में सीटिंग का एसओपी क्या होना चाहिए। कस्टमर के आने से पहले वहां पे टेबल क्लीन मिलेगी। जैसे ही कस्टमर खाना खा के उठा, 30 सेकंड के अंदर टेबल को सैनिटाइजर से साफ कर दिया। ये पहला स्टेप है, ताकि आते ही बंदे को टेबल मिले। क्योंकि अगर टेबल यूज नहीं हुई, टेबल फटफट फटफट मूव नहीं करी, तो मैं वो 10 लाख का रेवेन्यू करूंगा। और टेबल जल्दी जल्दी घूमी, ज्यादा लोग आकर के टेबल का इस्तेमाल करके गए, तो मैं 20 लाख का रेवेन्यू कर लूंगा। इसलिए टेबल बहुत जल्दी 30 सेकंड में साफ होनी चाहिए। दूसरी, मेन्यू और ऑर्डरिंग जो है, वो मेन्यू और ऑर्डरिंग में इन्होंने क्या किया, बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगा दी। दूर से ही आदमी डिस्प्ले पे देख लेता भाई क्या क्या खाना है। क्यूआर कोड लगा दिया मेन्यू पे, ताकि कस्टमर क्यूआर कोड को एक्सेस कर ले, अपने फोन से एक्सेस कर ले, कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग कर ले, या टेबल पे बैठ जाए। वहीं पे ही लिमिटेड फोकस मेन्यू है, वही मेन्यू रखेंगे जो बहुत तेज घूमता है, फास्ट सेलिंग, फास्ट कंज्यूमिंग आइटम, जिससे डिसीजन मेकिंग टाइम भी तेज हो जाए। भाई इतनी आइटम है, फट से डिसीजन ले लो। आप अगर उसको 500 आइटम दिखा दोगे, 1000 आइटम दिखा दोगे, सोचता रहेगा ये खाएं कि ये खाएं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90। तो उसके बाद तीसरी चीज क्या किया, प्री डिफाइंड मील कॉम्बो भी बना दिया। अगर कॉम्बो बना दोगे तो कॉम्बो मील इनके बेस्ट सेलर होते हैं, उससे एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक आदमी आया, उसने क्या किया, राजमा चावल खाया, चला गया, लेकिन पूरी थाली का कॉम्बो बना दिया। राजमा चावल खाता 250 रुपए का, पूरी थाली खाएगा 450 रुपए की। तो भैया क्या हो गया, अपना पैसा ज्यादा मिलेगा हमारे को। बड़े कॉम्बो बना के दे दो उनको।